मुझे मेरे ख्याल में 25 करोड़ मैसेज आ गए हैं अभी तक मुर्तज़ा वहाब की तवज्जो के लिए। अब हमारे यहाँ यही होता है ना, डिसइंफॉर्मेशन ऐसे फैला दी जाती है। अच्छा, कुत्तों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें तो गालियाँ हमें पड़ती हैं, कुत्तों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें तो गालियाँ हमें पड़ती हैं। और जो मैसेज फॉरवर्ड करने वाले हैं, जो तनकीद करने वाले हैं, उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इस अस्पताल में भी इस वक्त रेबीज़ की जो वैक्सीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और ये हमने मेक श्योर किया है कि हमारे अस्पतालों में ये अवेलेबल हो, ताकि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो फौरी तौर पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट लाजमी है वो की जा सके। तो वो चीज़ें हमने कर दी हैं। बाकी लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि मुर्तज़ा या सलमान को नीचा दिखाने के लिए अपने शहर कराची को नीचा ना दिखाओ। ये बड़ा शानदार शहर है, बड़ा बेमिसाल शहर है। इस शहर में कोई बुराई नहीं है, जो बुराई थी वो चले गई, और इंशाअल्लाह बेहतरी हम लेके आएंगे और लोगों को बेहतरी नज़र आएगी। चेयरमैन साहब को तो गवर्नर नहीं लगाना, गवर्नर नहीं, गवर्नर जो है वो लगाना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सियासी जमात नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत की फॉर्मेशन के टाइम पर मुआहदा हुआ था कि 4 में से 2 गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का, और जो बलूचिस्तान और सिंध के गवर्नर होंगे वो मुस्लिम लीग नवाज़ के नुमाइंदे होंगे। तो हम उस उसूली मौक़िफ़ पर आज भी कायम हैं। अब आया वज़ीर आज़म साहब फ़ैसला करते हैं नहीं करते, रोज़ हमें कोई ख़बर मिलती है। मुझे नहीं पता गवर्नर साहब की छुट्टी हो रही है नहीं हो रही, खालिद मकबूल साहब ये बात क्यों कर रहे हैं, निहाल हाशमी साहब क्यों एक्टिव हो रहे हैं, फैसल वाडा साहब क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। इसका बेहतर जवाब आपको लोगों से मिल सकता है। मेरा मानना ये है कि आज की तारीख़ 17 दिसंबर को कामरान टिसोरी साहब गवर्नर हैं, तो मैं आज भी उनका एहतराम करूंगा, और कल अगर वो गवर्नर नहीं रहेंगे तब भी उनका एहतराम करूंगा। मेरा उनसे एक ज़ाती रिश्ता है। सवाल मुर्तज़ा के लिए, हाँ, वाह वाह मुस्तफ़ा के लिए। बजाज भाई, आपकी इत्तला के लिए, अभी तक मैं चेयरमैन नोटिफाई नहीं हुआ हूँ। कानून पास हो चुका है, मैं नोटिफाइड चेयरमैन नहीं हूँ। नोटिफाइड चेयरमैन मिनिस्टर साहब हैं। हम दोनों मिलकर काम करें। जहाँ जहाँ हमें शिकायत आती है उस शिकायत को हम एड्रेस करते हैं। चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, मिनिस्टर साहब भी क्लियर हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी क्लियर हैं, चीफ सेक्रेटरी भी क्लियर हैं, मैं भी क्लियर हूँ। जहाँ जहाँ इस तरह की चीज़ आती है हमारे सामने, हम कार्रवाई करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने कहा, 2 डंपर उठते हैं और 8 डंपर लिख दिए जाते हैं, यार ये नहीं हो सकता। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। मैं आपको लेके चलूँगा कि हमारा जो सॉलिड वेस्ट का हेड ऑफिस है वहाँ पे तमाम चीज़ों को कंप्यूटराइज़ किया हुआ है। उस लैंडफिल साइट के ऊपर कैमरा लगे हुए हैं। ये हो सकता है कि आप कहते हैं कि मैंने मट्टी ज़्यादा उठाई है और कचरा कम उठाया है, पत्थर ज़्यादा उठाए हैं और कचरा कम उठाया है, लेकिन ये कहना कि 2 ट्रक उठाए और वहाँ पे मैंने 20 ट्रक लिख दिए, ये नहीं हो सकता, माजरत के साथ। लेकिन आपने जो ये बात कही है, इसमें मैं और आप साथ बैठ जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर भी आप इदारे की तस्हीह कर सकते हैं कि निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है। मैं आपके साथ हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी लोगों को मैं कहना चाहूँगा, चाइल्ड लेबर तो मुझे लोगों के घरों में भी नज़र आता है। हम लोग घरों में अपने बच्चों की खिदमत करने के लिए किसी और बच्चे को भी हायर करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ गैर मुनासिब चीज़ है। तो मुआशरती तौर पर भी हमें इस मामले को टेकअप करना चाहिए कि हमें उन जैसे हमारे लिए हमारे बच्चे फूल हैं, उसी तरीके से किसी पराये के बच्चे भी फूल की मानंद होते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। देखिए, मैं तो आप सब जानते हैं, आप लोगों का रिश्ता मुझसे पिछले 6 साल से है। मैं जब वज़ीर क़ानून मुशीर क़ानून था, मेरा ये मानना है हर इदारे को अपना अपना काम करना चाहिए। मैं सहाफ़त नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकते, मैं जज नहीं हूँ तो मैं जज वाला काम नहीं कर सकता। इंतज़ामिया अलग चीज़ है, कानून साज़ी अलग चीज़ है, जुडिशरी अलग चीज़ है। ये मसाइल तभी क्रिएट होते हैं जब इंतज़ामी मामलात में कोई शहरी अदालतों को इन्वॉल्व कर देता है, और अदालत फिर कोई ऐसा फ़ैसला करती है जो कि अगेन उसके कुछ लोग मुस्बित बात करते हैं, कुछ लोग तनकीद करते हैं उसके ऊपर। मेरा ये मानना है जिना अस्पताल ग़ालिबन 2000 बेड पर अब हो गया है। वो 2000 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल जो कि अच्छे तरीके से चल रहा है, उसमें अफसरान की आपस की लड़ाई कि मैं कहता हूँ आप आ जाएं, आप कहते हैं मैं आ जाऊँ, हम दोनों मिलकर कहते हैं नहीं सलमान नहीं है। उस लड़ाई के अंदर एक अदालती फ़ैसला इशू होता है जिसके बाद उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटा दिया जाता है। मेरा ये मानना है कि इस तरह के इंतज़ामी मामलात में
ऑनरेबल कोर्ट्स को इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट है, कहीं आपका इंटरेस्ट है, कहीं किसी और का इंटरेस्ट है, और कभी कभार अदालत को सही कहानी मुद्दई नहीं बताता और अदालत एक तरफा तौर पर जो उसको इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है उसके ऊपर कोई फैसला कर देती है। रिसेंटली हमारे साथ हुआ कि केएमसी की एक ज़मीन पे 3 एकड़ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, आज नाम ले रहा हूँ मैं, शाह रसूल कॉलोनी कच्ची आबादी है, नीलम कॉलोनी कच्ची आबादी है। वहाँ के गरीबों का जो प्लेग्राउंड था उसको 94 में केएमसी ने कहा कि इसको आप डेवलप कर लें ताकि पब्लिक का भला हो। वो मुआहिदा करने के बाद उन्होंने दीवार खड़ी करके एक प्राइवेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया है जिसमें कोई बच्चा फ्री में नहीं खेल सकता, पैसे चार्ज किए जाते हैं। कहीं पर केएमसी का जिक्र नहीं है, नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। सोने पे सुहागा ये हुआ, ये कौड़ियों पे इनको ज़मीन दे दी गई थी। जब मैं और सलमान मेयर डिप्टी मेयर बने, हमने कहा ज़मीन की पैमाइश कराई जाए। जब पैमाइश कराई गई तो पता चला कि उनको इजाज़त 17,000 गज़ की है और उनके कब्ज़े में 28,000 गज़ है, यानी कि 11,000 गज़ इजाफी ज़मीन है। हमने उनको नोटिस किया कि जी ये पैसे दें इसके, आप ये पब्लिक प्रॉपर्टी आपने इंक्रोच की हुई है। अभी पिछले दिनों अदालत गए और अदालत को उन्होंने कोई अपनी एक कहानी बनाई। 70 लाख रुपए उन्होंने अदालत में जमा कराए नाजिर के पास, और अदालत ने हमें उनको कार्रवाई करने से रोक दिया है। कितनी ज़मीन है? 11,000 गज़ ज़मीन। ये मेरा डिफरेंस है अशराफिया और आम आदमी के इशूज़ में। गुज्जर नाले पे कहते हो गरीब आदमी की प्रॉपर्टी है, गिरा दो। औरंगी नाले पे गिरा दो। आपके प्रेस क्लब पे कल या परसों में मुजाहरा देख रहा था, औरंगी नाले के मुतासरीन मुजाहरा कर रहे थे। मिडिल क्लास लोग नस्ला टावर पे रहते हैं, बिल्डिंग गिरा दी। लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं, अशराफियाँ हैं, बड़े अफसरान हैं, लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी लेते हैं, बोनसेस लेते हैं, वो ज़मीन के ऊपर काबिज़ हैं। तो इस तरह यार ये शहर नहीं चल सकता। और मेरी बात लोगों को, जब मैं बुरा ये कहता हूँ ना, मेरी बात लोगों को बुरी लगती है। लोग कहते हैं आप शोला बयानी कर रहे हैं। भाई शोला बयानी क्यों ना करूँ? शोला बयानी क्यों ना करूँ अगर आप मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज होंगे? वो प्रॉपर्टी क्या मैं अपने लिए मांग रहा हूँ? अगर शाह रसूल कॉलोनी का गरीब का बच्चा, अगर शाह रसूल कॉलोनी की मेहनतकश खातून, बुजुर्ग उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आके बैठेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी है वो, अलादीन वाटर पार्क गिरा दिया था ना, ये क्यों नहीं नजर आता? क्यों? क्योंकि गरीब आदमी का जहाँ पे इंटरेस्ट मुंसलिक होता है ना, हम सब की नाकें जो है ना ऊपर हो जाती हैं। ये पीपल्स पार्टी का दौर है। कराची शहर में हम गरीब के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। और इंशाअल्लाह मैंने आपको बताया कि मैं कंटेस्ट करूँगा इन मामलात को। और ये लोग जो अपना एक इबाम क्रिएट करते हैं ना कि ये लोग मोहसिन कराची हैं, अरबों रुपए शहर से कमाते हैं और CSR में ख़र्चा कहीं और कर रहे होते हैं। हमारी फुटपाथों पे इंक्रोचमेंट इन्हीं बड़े बड़े इदारों ने की हुई है अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये अब नहीं हो पाएगा और ये कार्रवाई हम करेंगे और आपको होती हुई नज़र आएगी। अब अगर इसके ऊपर किसी को मेरी बात बुरी लगती है, मेरी शोला बयानी के ऊपर कोई कंप्लेन करता है तो करते रहे। मैं कराची वालों के साथ था, कराची वालों के साथ हूँ और इंशाअल्लाह कराची वालों के साथ रहूँगा। कभी कभार तो मुझे लगता है कि सरकारी इदारों को जानबूझ के ख़राब किया जाता है। उनका तासुर ये देने की कोशिश की जाती है कि वो सरकारी इदारे ठीक नहीं हैं और इस तरह कोई NGO चल जाए, कोई रफ़ाई इदारा चल जाए, कोई प्राइवेट इदारा चल जाए। मेरा ये मानना है सरकार का कोई नेमुल बदल नहीं होता। हर जगह सरकार को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए। सरकार को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जहाँ जहाँ अच्छे काम कर सकती है, मैं प्राइवेट सेक्टर को दावत देना चाहता हूँ। मैं ये ज़मीन अवेलेबल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, कहता हूँ कि यहाँ पे ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर KMC और कोई प्राइवेट इदारा बनाना चाहे, लेकिन ख़ुद पसंदी नहीं होगी। मेरी तस्वीर, किसी और की तस्वीर, फ़लाँ की तस्वीर, ये ना हो। ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम काम करते हैं, अल्लाह ताला को हमारी नीयत का पता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के काम मज़ीद और मौसर तरीके से किए जाएँ और आपको काम होते हुए नज़र आएंगे। कब्रिस्तान का मसला
बड़ा संगीन है कराची शहर में। हमने 2-3 जगहों पे ज़मीन को आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसके ऊपर मैं काम प्लानिंग स्टेज में हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक बेहतरीन प्रॉपरली प्लान्ड एंड डेवलप्ड ग्रेवयार्ड हम स्टैब्लिश करें ताकि लोग जो हैं बआसानी, और अभी तो पता नहीं बहुत पैसे चार्ज किए जाते हैं कब्रिस्तानों में, जो ये गोरखन वगैरह ऊपर से चार्ज करते हैं, सरकार को वो पैसा नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि वो पैसा सरकार के पास है और सरकार आपको एक बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करे। तो इंशाल्लाह आने वाले चंद माह में आप देखेंगे कि इस तरह का प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। दो बातें की आपने, देखिए हमें पता नहीं क्यों हम अपने नज़रिए को या अपने सवाल को हालात पर मबनी कर देते हैं। मिलिट्री कोर्ट पहली बार बनी है 2014 में, दिसंबर का महीना है, हमको याद होना चाहिए, जब APS का वाक़या हुआ था पेशावर में, जब हमारे प्यारे फूल जैसे बच्चों को शहीद कर दिया गया था उन सफ़ाक दहशतगर्दों ने। तो सारी कौम मुत्तहिद हुई, पार्लियामान मुत्तहिद हुआ, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, आसिफ अली जरदारी साहब हो, बिलावल साहब हो, मौलाना फजल रहमान हो, इमरान खान साहब हो, सब मुत्तहिद हुए MQM की, और सब ने कहा कि मौजूदा अदालती निज़ाम जो है ना इस मामले को एड्रेस नहीं कर सकता। और ग़ालिबन 21वीं आईनी तरमीम की गई जिसके ज़रिए मिलिट्री कोर्ट इस्टेब्लिश हुए, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस मिलिट्री कोर्ट के अमेंडमेंट को अपहोल्ड किया था। तो मुझे समझ नहीं आता आज, इसलिए कि शायद आर्मी चीफ कोई और है या वज़ीर आज़म कोई और है या हुकूमत कोई और है या इंतज़ामिया कोई और है, तो हम अपनी सोच को तब्दील क्यों कर देते हैं। उस वक्त भी आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात को एड्रेस करने के लिए ये फ़ैसला किया था। उसका नतीजा काजी साहब, हम एज़ कराची आइट्स हमने उसका मुस्बित नतीजा देखा कि कराची में एक ज़माने में हम दुनिया का शायद चौथा या पाँचवा सबसे ख़तरनाक शहर थे। कराची ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, ये केसेस गए, फ़ैसले हुए, सज़ाएँ सुनाई गई, नतीजा ये हुआ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर में वो हालात नहीं हैं। एक बार फिर दहशतगर्दी कहीं ना कहीं सर उठाने की कोशिश ले रही है। बलूचिस्तान में जो चैलेंजेस हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में चैलेंजेस हैं, वो आपके सामने हैं। रियासत की ज़िम्मेदारी है कि रियासत उन चैलेंजेस को कामयाबी के साथ अबूर करे। तो रियासत जो फ़ैसला करे कानून के मुताबिक करे, और इदारे जब अदालत उसकी तशरीह करे तो मेरे ख़्याल में हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। जो चीज़ हो कानून और आइन के मुताबिक होनी चाहिए। जो आपने सर दूसरा सवाल पूछा यूनिवर्सिटी रोड वाला, लाइन तोड़े ट्रांस कराची रेड लाइन और ना एली है वाटर बोर्ड की। यार पूछो ट्रांस कराची से, मैं तो पूछ पूछ के थक गया हूँ। यूनिवर्सिटी रोड 3 साल से खुदी हुई है, KMC ने खोदी है, वाटर बोर्ड ने खोदी है, वो उस कंपनी ने खोदी है। हमने तो उनको फैसिलिटेट किया है कंपनी को। हमने अलादीन वाटर पार्क में उनको बस टर्मिनल के लिए जगह दी है। हमने उनको लांडी में भैंस कॉलोनी में बायोगैस प्लांट लगाने की जगह दी है। हम तो जो उनकी मदद कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। बदकिस्मती के साथ रात के अंधेरे में वो आते हैं, काम करते हैं, और 1956 की 1970 की जो लाइन है उसको वो डैमेज कर देते हैं। डैमेज करने के बाद उसके अंदर मिट्टी और सीमेंट डाल देते हैं। हम तो उसको ठीक कर रहे हैं। तो 2 बड़े लीकेजेस जो थे काजी साहब, वो हमने ठीक कर दिए। 3 छोटे लीकेजेस जो है हमने ठीक नहीं किए। तो उसकी वजह है, वो वजह ये थी कि चूँकि 10 रोज़ से पानी बंद था, लोग तकलीफ़ में थे। तो वाटर बोर्ड ने फ़ैसला ये किया कि चूँकि बड़े लीकेजेस हमने एड्रेस कर लिए, हम पानी की रवानी को, पानी की निकासी को खोल देते हैं अभी, और ये जो छोटे लीकेजेस हैं इसको हफ्ते बाद हम एड्रेस कर लेंगे। तो हमने पानी को खोला, जिससे पानी की रवानी का तात्तुल था वो ख़त्म हुआ। कल से हमने उन छोटे 3 या 4 लीकेजेस को एड्रेस करने के लिए एक बार फिर पानी बंद किया है, ताकि लोगों को जो रिलीफ दे दी हमने अभी, ताकि लोगों का ये मसला फॉर द टाइम बिंग हल हो। कल हमने लाइन को बंद किया और इंशाल्लाह कल यानी कि बुध के रोज़ उसकी मुरम्मत कर ली जाएगी, और इंशाल्लाह बुध की रात तक या जुमेरात की सुबह तक लाइन को खोल दिया जाएगा ताकि मसला लोगों का हल हो सके। मैं चाहूँगा आप अपना कैमरा लेके रेड लाइन मंसूबे की इंतज़ामिया से सवाल पूछें। ये बात मैं वज़ीर आला सिंध को कर चुका हूँ, ये बात मैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट को कर चुका हूँ, ये बात मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को कर चुका हूँ, और ये बात मैं ट्रांस कराची की जो चेयरमैन है उनको भी कर चुका हूँ कि जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है इसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, और सारा क्रिटिसिज्म
हम बल्दियाती नुमाइंदों के ऊपर आते हैं, हमारी हुकूमत के ऊपर आता है। तो खुदारा वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए, पैसे अवेलेबल हैं, काम को तेज़ी के साथ करें ताकि जो लोगों के मसाइल हैं जिसको वो भी हल करना चाहते हैं, हम भी हल करना चाहते हैं, उन मसाइल को हम हल कर सकें। आपको बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से, डिप्टी मेयर साहब और मेरी जानिब से, हमारे काउंसिल के अरकान की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो हमारा लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर मदऊ किया गया। और एक और ऐसा इदारा जो कि माजी में बंद हो गया था या गैर फ़ाल था, बिल्डिंग, इमारत, एहलकार, स्टाफ तमाम लोगों के होने के बावजूद चल नहीं रहा था, एक आम आदमी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। आज वहाँ पर हम लोग हाज़िर हुए ताकि हमारी सियासी जमात का और हमारी काउंसिल का जो नज़रिया है कि लोगों की खिदमत करनी है, जो भी वसाइल हैं उन वसाइल को लोगों के बेहतरीन मफाद में बरुए कार लाना है, उस सिलसिले में हम लोग हाज़िर हुए। और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जो यहाँ पर मुर्दा खाना मौजूद तो था, जिस पर माजी के बहुत सारे लोगों की तख्तियाँ तो लगी हुई थी, लेकिन वो गैर फ़ाल था, वो चल नहीं पा रहा था। आज वही KMC है, वही बजट है, वही अफसरान हैं, वही एहलकार हैं। फ़र्क है कि क़यादत तब्दील हुई है। हमें इस बात का आए दिन काउंसिल के जो अरकान हैं और बिलखुसूस हमारी जो ख़वातीन अरकान हैं वो इस मामले को हमारे सामने, डिप्टी मेयर साहब के सामने रेस करती थी कि अगर अल्लाह ताला को उनका कोई प्यारा उनसे बिछड़ जाए और अल्लाह को प्यारा हो जाए तो गुस्ल के लिए या डेड बॉडी को रखने के लिए कोई जगह ऐसी अवेलेबल नहीं थी। मैंने ख़ुद पिछले दिनों ज़ाती तौर पर कुछ इलाकों में ये तकलीफ़ महसूस की जहाँ पर पॉश इलाकों में भी इस तरह की फ़ैसिलिटी मैसर नहीं थी। हमने फ़ैसला किया कि हम इस एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि कैसे इसको हल किया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक बुनियादी मसला है कराची में लोगों का, इसको हल करें, इसको एड्रेस करें। हमने पहले फ़ेज़ में अब्बासी शहीद हस्पताल में अपनी जो मॉर्ग थी उसको फ़ाल बनाया। आप सब मेरे साथ वहाँ गए थे, मॉर्ग को भी फ़ाल बनाया था, डेंटल OPD और तमाम चीज़ों को ठीक हमने किया था, CT स्कैन, MRI वगैरह को। तो आज जब हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को और ईस्ट को केटर करता है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में शाह फैसल कॉलोनी में ये जो हमारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स था जो कि मलीर को केटर करेगा, जो कि कोरंगी को केटर करेगा, जो कि शाह फैसल के मुख्तलिफ़ मकामात को केटर करेगा, हमारा टारगेट था कि हम इसको भी फ़ाल बनाएं। और मुझे खुशी होती है कि कोई नया बजट हासिल नहीं किया, कोई नई मशीनरी इंपोर्ट नहीं की, कोई करोड़ों अरबों रुपए का टेंडर नहीं किया। उसी मौजूदा बजट में रहते हुए नेक नियत क़यादत ने और नेक नियत इंतज़ामिया ने इस फैसिलिटी को एक बार फिर फ़ाल बनाया है, जिसके अंदर 58 डेड बॉडीज़ को रखने की फैसिलिटी है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी है। हम कोई अपना बैनर नहीं लगा रहे, कोई बोर्ड नहीं लगा रहे जैसे बाकी लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं। गरीब आदमी को फैसिलिटी देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी यहाँ पर आज से फ़ाल कर दी गई है। और इंशाअल्लाह लोड शेडिंग का यहाँ पर मसला है, उसको अबूर करने के लिए अभी तो जनरेटर लगाया गया, लेकिन मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह जनवरी के आखिर तक इस इमारत को हम सोलराइज़ कर देंगे ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये हल यहाँ के पेशेंट्स के लिए मुकम्मल तौर पर कर दिया जाए। आप सब दोस्तों को याद होगा ये रिश्ता है पीपल्स पार्टी का और सिटी काउंसिल की हमारी क़यादत का आवाम के साथ, कि इसी जगह पर मैं 2022 में भी आया था जब मेरे दाएं जानिब
हमारा इमरजेंसी रूम हमने रिहैबिलिटेट किया था और 2022 अप्रैल में हमने वो काम किया था। आज दिसंबर 2024 में मौजूद हैं। आज आप भी देख सकते हैं कि फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, स्टाफ भी मौजूद हैं और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारा टारगेट है कि इस लांडी मेडिकल सेंटर में इस वक्त जो फैसिलिटीज़ बंद थी उनको हमने फ़ाल किया और इस वक्त मुझे बताया गया है, यहाँ के एमएस को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जो मेहनत कर रहे हैं। मेरे लिए ये लाजिम है कि जो एहलकार जो अमला मेहनत कर रहा है आवाम की खिदमत करने में, बिला रंग व नस्ल की तफरीक के, सियासी वाबस्तगी से बालातर होके इंसानियत को बरूए कार लाते हुए जो शख्स खिदमत कर रहा है मैं उसको सलाम करता हूँ, उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और डॉक्टर साहब ने मुझे ये आइडिया दिया, मेरे पास आए जब मैंने हेल्थ की मीटिंग की, मुझे बताया कि सर ये चीज़ है जो हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम डेंटिस्ट्री को चला सकते हैं, यहाँ पर हम आई क्लिनिक बना सकते हैं, यहाँ पे हम जनरल ओपीडी कर सकते हैं, यहाँ का जो कार्डियक केयर और गायनी वार्ड है उसको कर सकते हैं। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि इस वक्त डेली 200 पेशेंट्स की ओपीडी इस लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हो रही है, जो कि माजी में नहीं होती थी, बंद पड़ा हुआ था। इनको कुछ स्टाफ की मुझे बताया गया है, लास्ट टाइम जब मैं विज़िट पे आया था 200 थी, अभी माशाल्लाह परफॉर्मेंस चूँकि बार बार अच्छी होती जा रही है, 500 पेशेंट्स डेली आ रहे हैं, जिसके लिए ये अमला ये टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और मैं इनको शाबाश देते हुए ये कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। केएमसी की इंतज़ामिया, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, हमारे तमाम काउंसिल के अरकान हो, हमारी सियासी क़यादत हो, वो वन पॉइंट एजेंडे पे चल रही है कि हाँ लोगों के मसाइल को हल करना है, लोगों की खिदमत करनी है, लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करनी है। मैं 2 और ऐलानात करना चाहता हूँ। सोलर का ऐलान कर दिया मैंने। मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह इसी हस्पताल में जो कार्डियक का यूनिट है उसको हम एक्टिवेट करें। और दूसरा, यहाँ पे जो खाली ज़मीन है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग कब्ज़ा करने के मूड में हैं, इंशाअल्लाह वो रह नहीं पाएंगे। इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ उस जगह पर एक केएमसी अपना ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ताकि मलीर के, कोरंगी के, शाह फैसल के जो इस तरह के नशावर अफराद हैं उनको ट्रीट किया जा सके, उनको लुक आफ्टर किया जा सके, बिकॉज ये भी मसला एक बहुत बड़ा संगीन होता जा रहा है। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा, इसी एकड़ों पर मुहित प्रॉपर्टी में एक कब्ज़ा ग्रुप अभी भी बैठा हुआ है, जिसके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। हमने अखबार में नोटिस कहता हूँ, नॉर्मल नोटिस जो एंटी इंक्रोचमेंट का होता है वो हमने दे दिया है। किसी मुआहदे के बग़ैर, किसी इजाज़त के बग़ैर, किसी कागज़ के बग़ैर बाप का माल समझ के वो यहाँ पे पब्लिक की प्रॉपर्टी पे बैठा हुआ है, जो मैं समझता हूँ गलत है। ना उसको जेब देता है, ना किसी और को जेब देता है। मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह उस जगह को भी खाली कराएं और केएमसी खुद उस जगह के ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई ऐसा बेहतरीन इदारा इस्टेब्लिश करे जिसका फ़ायदा ये शाह फैसल की गरीब आवाम को हो सके, कोरंगी की गरीब आवाम को हो सके, मलीर की, सऊदाबाद की गरीब आवाम को हो सके। तो इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है, ये हमारी नीयत है, ये हमारा एक कमिटमेंट है कि हम एक सिटी काउंसिल का रुकन बिला तफरीक लोगों की खिदमत के जज्बे को बरूए कार लाते हुए इसी तरीके से काम करता रहेगा, लोगों की खिदमत करता रहेगा। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे अकेला मौजूद नहीं हूँ। मेयर, डिप्टी मेयर तो हैं, मेरे पार्लिमानी लीडर हैं, मेरी सियासी जमात के तंजीमी ओहदेदार तो हैं, मेरे यूसी चेयरमैन भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज़ के जो हमारे सिटी काउंसिल के अरकान हैं और पीटीआई के जो सिटी काउंसिल के अरकान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सबूत है इस बात का कि मौजूदा कराची की क़यादत वन पॉइंट एजेंडे पर मुत्तहिद है कि हाँ हमें काम करना है, हमें रुकावटों को अबूर करना है और लोगों की खिदमत करनी है। इंशाअल्लाह ये जो हमारी नीयत है इसको हम बरूए कार लाएंगे, काम होता हुआ नज़र आएगा और बेहतरी कराची शहर में इंशाअल्लाह सबको नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया।